उम्र का एक हिस्सा गुजार कर आज मसालिहत का राज पता चला। अक्सर सुनने में आता था कि फलां मियाँ बीवी में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। खैर, हम भी एक अदद बीवी रखते हैं, लेकिन हमेशा शशो पंज में ही रहे कि आखिर ये मसालिहत यानी अंडरस्टैंडिंग होती कैसे है, जबकि हमें तो अक्सर मसाइल का ही सामना रहता है कि हम कहते हैं भली मानिस ये कर दो, तो वो कहती है छोड़े, आपको क्या पता, ये ऐसे नहीं करना। इसी तरह बहुत से मामलात पर अक्सर औकात हमारे निस्फ बेहतर से बहस हो जाती थी और हमें अपनी औकात का ठीक तरह से इदराक हो जाता था। फिर सोचा चलो गूगल को आजमा कर देखें कि शायद वही इसका कोई हल बता दे, मगर अफसोस गूगल भी मात खा गया। फिर एक दिन ख्वाब में बहुत बड़े मुरीद का दीदार हुआ, यानी जन मुरीद। उन्होंने हमें समझाया कि बैठ कर मामलात को सुलझाओ, इससे जिंदगी बेहतर गुजरेगी। लिहाजा अगले दिन हमने बेगम साहिबा से कहा कि उनसे कुछ बात करनी है, तो जवाब मिला जल्दी बताओ, मुझे अभी अम्मी के घर जाना है। खैर, जल्दी जल्दी अर्ज की कि आज हम मसालिहत कर लेते हैं, तो बोली जल्दी बको जो बकना है। तो मैंने कहा क्योंकि मैं एक मर्द हूँ, लिहाजा बड़े बड़े फैसले, यानी आज खाना क्या बनाना है, बर्तन किस साबुन से धोने हैं, किस दुकान से दूध लेना है, बच्चों के डायपर किस ब्रांड के होंगे, बच्चों का शैम्पू कौन सा होगा, कपड़े किस दिन धोने हैं, वगैरह वगैरह मैं करूँगा। और छोटे छोटे फैसले, यानी बच्चे किस स्कूल में जाएंगे, किस रिश्तेदार के यहाँ जाना है, बड़े होने पर बच्चों की शादियाँ कहाँ करनी हैं, गाड़ी और घर कौन सा लेना है, कारोबार कौन सा बेहतर है, वगैरह वगैरह, जो कि बहुत छोटे छोटे फैसले होते हैं, वो करेंगी। तो उन्होंने मेरी बात फौरन मान ली। तब से माशाअल्लाह हमारी कभी किसी बात को लेकर बहस नहीं हुई और हम में भी मसालिहत यानी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो आज से लोग हमारी भी मिसाल देंगे कि देखो मियाँ बीवी में कैसी अंडरस्टैंडिंग है। हमारे एक दोस्त हैं जनाब के बकौल उनकी बीवी उनके लिए डायरेक्ट जन्नत से भेजी गई हैं। सोने पे सुहागा ये कि मौसूफा में सिफात भी हुरों जैसी पाई गई हैं। वो इतनी भोली और मासूम है कि हमारे दोस्त सुबह दाल के पैसे देकर जाते हैं और शाम को घर में मटन पका होता है, तो जनाब खुश हो जाते हैं कि कैसी ज़ौजा माजिदा पाई है कि जिसके आने से मौजज़ात होने शुरू हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब से जनाब की शादी हुई है मोहल्ले में मौसूफ की इज्जत को भी चार चांद लग गए हैं। वो लोग जो कभी उनकी कुत्ते जितनी इज्जत नहीं करते थे, अब हर महफिल की यही जान होते हैं और हर एक की कोशिश यही होती है कि किसी न किसी तरह इनका मुखलिस बन जाए। यही दोस्त पहल फटी पुरानी जीन्स पहनकर घुमा करते थे, आजकल अरमानी से कम में बात नहीं करते। हमारे दोस्त का भी यही मानना है कि ये सब करामात उनकी बेगम की हैं, जिनके आने से उनके दिन फिर गए, यानी कि फिर गए। कुछ लोगों के ख्याल में पाकिस्तान में ख़वातीन को पाँव की जूती समझा जाता है, जबकि हकीकत में साहब तब तक अपनी जूती पहन नहीं सकते जब तक बेगम ना चाहे। बड़े से बड़ा अफसर घर में बकरी की मानिंद होता है। हम एक ऐसे साहिब को जानते हैं जो एक सरकारी इदारे के पूरे सेक्शन के इंचार्ज हैं। उनके नीचे तकरीबन 400 से 500 आदमी काम करते हैं, लेकिन घर में ये जनाब लुंगी पहनकर ऐसे फिर रहे होते हैं जैसे बागड़ बिल्ला। एक दफ़ा मुझे उनके घर किसी काम से जाना पड़ा। मौसूफ ने एक फ़ोन कॉल पर काम करवा दिया, लेकिन हम उनके घरेलू हालात देखकर सकते में रह गए कि हर बात में सवाए जी के वो कुछ नहीं कह पा रहे थे। तमाम होल्ड और टीवी का रिमोट बेगम के हाथ में ही होता था। हमने पूछा, बाजी आप इतने बड़े अफसर को कैसे हैंडल कर लेती हैं? तो उन्होंने फरमाया, ये अफसर होंगे बाहर, मेरे तो मातहत ही हैं, और उनसे बोली जाएं किचन में मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना कर लाएं। अक्सर औकात शादीशुदा दोस्तों में ये मुकाबला हो रहा होता है कि कौन ज्यादा रन मुरीद है। जीतने वाले को चाय का कप पेश किया जाता है। कुछ अहबाब घर से बाहर हर वक्त ये बाविर करवाने की कोशिश करते रहते हैं कि तमाम फैसले वही करते हैं और घर में उनका बहुत रोब है, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हों ये किसी बिल्ली के बलूंगड़े की तस्वीर पेश कर रहे होते हैं। याद पड़ता है एक कज़न है जो हर वक्त अपनी दानिश झाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। एक दफ़ा जनाब से मिलने उनके घर गया तो देखा कि उनकी दानिशवरी की भाभी ज़रा भी कदर नहीं कर रही थी। भाभी मुझे कहने लगी, भाई साहब ये काम करवा दें प्लीज़, क्योंकि ये तो दुनिया के निकम्मे तरीन इंसान हैं, इनसे कोई काम भी ढंग का नहीं होता। खुद को हर वक्त दानिश्वर ख्याल करते हैं, जबकि नल इनसे तब्दील नहीं होता और सर्दियों में नाक तक नहीं पहुँच सकते। अगर कभी सब्जी लेने भेज दो तो सारा हिसाब किताब ख़राब कर देते हैं। अभी हमारी बेगम साहब का फ़ोन आया था कि आते हुए दही लेते आना, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। उनके बकौल हम सारा दिन वेले बैठे रहते हैं और किसी काम के नहीं हैं, जबकि एक हम हैं कि सारा दिन अपनी मसरूफियत का रोना रोते रहते हैं, और वो साहिबा हैं कि एक पल में हमें दुनिया का वेला तरीन इंसान करार दे देती हैं।
अब समझ आई कि हमारे शोहरा अक्सर औकात बीवियों को मैके जाने की तरगीब क्यों दिया करते हैं, क्योंकि यही वो पल होते हैं जो सुकून से गुजरते हैं और घर अपना अपना लगता है, वरना तो यहाँ भी नौकर का ही गुमान होता है। अभी कल की बात है कि एक दोस्त ने कहा नया घर खरीदा है, लेकिन इस घर में एक चीज़ भी उनकी मर्जी की नहीं लगी। जो कुछ भी लगवाया था तुम्हारी भाभी ने लगवाया था। बड़े चाह से कहती है मेरा घर ऐसा होगा, मेरा घर वैसा होगा, और जिस बेचारे ने लाखों रुपया खर्च कर दिया उसको शायद मौसूफा ने सिर्फ चौकीदारी के लिए रखना है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।